कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं श्राद्ध के ऊपर। देखिए, सभी मनुष्यों के पितर होते हैं, चाहे आप उस बात को माने चाहे ना माने, सभी के पितर होते हैं और किसी की सदगति होती है, किसी की दुर्गति होती है और ज्यादातर लोगों की दुर्गति ही होती है, क्योंकि सभी लोग तो जो है वो अध्यात्म के मार्ग पे चलते नहीं है। तो जो आपके पितर होते हैं वो सभी कोई अच्छी गति को प्राप्त होने के बाद अच्छे लोगों में रहते हैं और कोई बुरी गति को प्राप्त होने के बाद बुरे लोगों में रहते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर मान लीजिए आपके कोई ऐसे पूर्वज हैं जो स्वर्ग लोक में भी चले गए हैं, लेकिन वहां पर भी कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग लोक में भी तकलीफ मिलती है, ये बिल्कुल एक ऐसा सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता। इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ साधक ने पूछा था एक बार कि अब अमावस्या श्राद्ध के ऊपर जानकारी दीजिए। तो एक बात बता दें आपको कि जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य ये चाहता है कि उसके पितरों को वो तृप्ति दे, उन्हें आराम पहुंचाना चाहते हो कि उनकी परेशानी दूर हो, उनकी जो भूख जो तृष्णा उनको है वो उसमें आराम मिले, उनको शांति मिले, इसलिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों का। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जल, तिल मिला हुआ जल, जिसमें तिल मिला हुआ हो, उससे आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। ये अगर कोई नदी हो घर में तो नदी पे जाके, या फिर आपके घर में अगर कोई बगीचा लगाया है आपने या कोई भी ऐसी स्थान जहां पे उस जल के ऊपर कोई पैर ना रखे, तो वहां जाके आप गमले के ऊपर भी वो जल अपने पितरों के निमित्त चढ़ा सकते हैं। आप किसी भी ऐसे स्थान पे उनके लिए, श्राद्ध के लिए उनके लिए आप धूप डाल सकते हैं जहां पे बाहरी लोगों की दृष्टि ना पड़े। जैसे कि घर के, लेकिन घर के अंदर नहीं करना होता है, ये घर के बाहर करना होता है। आप अगर बालकनी है, बालकनी में कर लीजिए, छत पे कर लीजिए, या फिर घर में दरवाजे में अगर सामने थोड़ा सा बरामदा है तो बरामदे में ऐसे स्थान पे कर लीजिए जहां पे बाहर के लोगों की दृष्टि ना पड़े और बाद में आप उसको वहां से हटा सकें। इसके लिए आपको करना यह होता है कि एक तो आप जल चढ़ा सकते हैं, अगर आपके घर बगीचा नहीं है तो आप जहां पे आप उनके लिए धूप डालेंगे वहीं पे आप तिल मिला जल चढ़ा सकते हैं। अब एक छोटा सा कंडा जला लीजिए, मिट्टी का अगर दिया हो तो उसमें एक छोटा सा कंडा जला लीजिए और जलाने के बाद उसके ऊपर ही आप गुड़ और घी मिला के, थोड़ा सा गुड़ और घी मिला के प्रसाद बना के और वो उस पर चढ़ा सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। साथ में बिना नमक का, आप चाहें तो बिना नमक का जो आटा होता है उसको आप गुथ लें बिना नमक का, और एक छोटी सी बाटी के जैसे बना लीजिए और उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़े करके पहला जो टुकड़ा है उसको आप घी में मिला के बारीक करके, जैसे जिसको चूरमा भी कहते हैं, ऐसा हाथ से ही बना के आप उस कंडे, जलते हुए कंडे के ऊपर चढ़ा दीजिए और जल घुमा दीजिए। साथ में गुड़ और घी का, तो 2 प्रसाद बनेंगे। एक गुड़ और घी को मिला के चढ़ाना होता है और एक वो जो बाटी रहेगी उसको घी को मिला के उस पर चढ़ाना होता है, और फिर तिल मिले जल को चारों ओर घुमा के आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो भी पितर हैं जो सदगति में है या दुर्गति में, सभी पितरों को इसमें अंश प्राप्त हो, सभी को ये भोग प्राप्त हो। इतना कहकर आप ये क्रिया जो है आपकी हो जाएगी। इतना अगर आप करते हैं अमावस्या के दिन तो आपके पितरों को बहुत ही शांति मिलती है। ये एक ऐसा पवित्र कार्य होता है अमावस्या के दिन कि जब आप ये कार्य कर रहे होते हैं तो आपके हाथों से जो जल की बूंदें यहाँ वहां भी गिर जाती हैं, या जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो यहाँ वहां भी गिर जाता है, तो वो भी जो आपके ऐसे पितर है जो दुर्गति में प्राप्त है, जिनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आपका चढ़ाया हुआ भोग वो ग्रहण कर सके, उन्हें अधिकार नहीं है, वो जमीन पे गिरा हुआ भोग भी स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। आप बाटी के 4 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा है वो आप कंडे पे चढ़ा देंगे, दूसरा जो टुकड़ा बचेगा उसमें वो आप छत के ऊपर कहीं भी पक्षियों के लिए, कौवे के लिए रख देंगे। तीसरा जो टुकड़ा रहेगा वो आप गाय या कुत्ते को डाल सकते हैं, घर के बाहर कहीं मिलता है तो उसे खाने के लिए दे सकते हैं, और जो चौथा टुकड़ा बचेगा वो आप प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं, अपने या घर के लोगों को भी खिला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है श्राद्ध की जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इससे अगर आपके जो पित्र हैं, अगर वो रुष्ट हैं, आपके पितरों को अगर शांति नहीं मिली है, तो वो सभी के सभी जो पित्र होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और इससे उनकी सदगति भी होती है, वो देवताओं की जैसे उन्हें शक्ति मिल जाती है। एक बात ध्यान रखना कि जो पित्र होते हैं ये 9 प्रकार के पित्र होते हैं। 9 प्रकार के पित्र में नांदीनाथ जो पित्र होते हैं, इनका जो भी श्राद्ध होता है ये आप लोग करते हैं, नांदी मुख भी कहते हैं उसे। तो नांदी मुख जो पित्र होते हैं इनका श्राद्ध आपको करना होता है, और बाकी के जो 8 प्रकार के पित्र होते हैं उनको तो स्वयं देवता उनकी सेवा करते हैं, स्वयं देवता उनको भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी पितरों को प्रणाम करके ही, पितरों को ही भोजन प्रसादी सब देने के बाद ही अन्य कार्य करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए इन 9 प्रकार के पितरों में जो सिर्फ एक प्रकार के पित्र होते हैं जिनकी सेवा आपको करनी होती है, और बाकी जो पित्र होते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार बहुत उच्च पद पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो पित्र होते हैं अगर आप इनको
संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये पितृ आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा सकते हैं। वैसे तो जब श्राद्ध के दिन आते हैं, जब श्राद्ध पक्ष आता है, उस समय ये जो पितृ होते हैं ये धरती पे आते हैं, अपने सूक्ष्म रूप में ये आते हैं आपके घर के द्वार पे। ये पूरे जितने भी दिन श्राद्ध पक्ष चलेगा उतने दिन ये पूरे 15 दिन तक वहां पे बाहर, घर के बाहर ही वो ये वहां पे रुककर इंतजार करते हैं कि आप उनको श्राद्ध दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें भोजन प्रसादी जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये उनको तृप्ति देता है। लेकिन अगर जब आप उनके लिए ऐसा नहीं करते हैं तो दरवाजे से जब वो लौटते हुए जाते हैं तो आपको श्राप देते हुए जाते हैं आपके लिए, तो उससे आपका बहुत ही अनहोनी होती है, आपको दोष लगते हैं, आपके साथ बुरा ही बुरा होता है। जो पितृ होते हैं सबसे ज्यादा जिनको श्राद्ध की आवश्यकता होती है वो होते हैं आपके माता पिता जिनका स्वर्गवास हो गया हो, माता पिता, उनके माता पिता यानी कि आपके दादा दादी, और उनके माता पिता यानी कि आपके पिताजी के पिताजी को पितामह कहते हैं, और पितामह के भी पिता को प्रपितामह कहते हैं, यानी दादाजी के भी पिता जो होते हैं। तो इस तरह से 3 पीढ़ी जो होती है आपकी, वो श्राद्ध उनको आवश्यक होती है, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब 4थी पीढ़ी के हो जाते हैं तो उनको आपसे अभिलाषा नहीं होती है, उनके जो बंधन होते हैं वो आपसे उतने नहीं होते हैं। लेकिन 3 पीढ़ी के जो आपके पूर्वज हैं उनको आपके श्राद्ध की आवश्यकता होती है। अगर आप नहीं देंगे तो उनको बहुत तकलीफ होती है, जिससे वो आपको श्राप देते हैं। ये जो श्राद्ध होता है अमावस्या का, आप इसे हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप साल भर करें तो आप हर अमावस्या पे ये श्राद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान है, किसी को घर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। घर का कोई भी पुत्र कर सकता है, पिता कर सकता है, पुत्र कर सकता है, या फिर घर की स्त्री भी कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके अलावा जो लोग साल में श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक जो श्राद्ध करते हैं अपने घर में, वो तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगल होता है। उनको फिर साल भर जो वर्ष में जितनी भी अमावस्या आती है श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप सिर्फ पितृ पक्ष में भी श्राद्ध कर लेते हैं तो। और जो गया जी में श्राद्ध करके आ जाते हैं उन्हें जीवन में फिर अगर वो घर में कभी भी श्राद्ध ना करें तो भी कोई दोष नहीं लगता, फिर उनको घर में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गया जी श्राद्ध करके आ जाते हैं, भगवान श्री राम ने भी गया जी श्राद्ध किया था अपने पिता दशरथ का। तो गया जी श्राद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर हिंदू को अपने जीवन में एक ना एक बार जाके गया जी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और जब वो ये कराने के लिए जाते हैं तो अपने बेटों को जरूर लेके जाएं अपने साथ में, जिससे कि आपके बेटे देखें कि यहाँ पे जाना और ये सब करना कितना आवश्यक है, जिससे आपके मनुष्य जीवन को छोड़ने के बाद आपके पुत्र पौत्रादि भी गया जी श्राद्ध अवश्य करें। तो अभी जिन लोगों ने आज तक कभी श्राद्ध नहीं करवाया है, जो आज तक जो ना तो गया जी गए हैं, जिन्होंने ना ही तो घर में श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया हो, उन्हें शायद पता ही नहीं होगा इस विषय में, वो अगर चाहें, या फिर जो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हो वो भी अगर चाहते हैं कि अभी हम अमावस्या का भी श्राद्ध करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं हर महीने। और इसमें लगते बस केवल आपको 5 मिनट लगना है। तो इसका जो समय रहेगा वो दोपहर 12 बजे का रहता है, 12 से 1 के बीच में श्राद्ध किया जाता है। नहा धो के आप अपने हाथ से, आपको एक बाटी ही बनाना है, सिर्फ एक बाटी बना ले, बिना नमक की आप बाटी बना ले, और फिर इस तरह से आप श्राद्ध कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में हर महीने की अमावस्या को। उसी दिन आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य भी कर सकते हैं, जो कि आपको ही मिलता है, 100 गुना बढ़ के आपको ही पुण्य मिलता है, क्योंकि जब आपके पितृ शक्तिशाली होते हैं तो वो आपको ही आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। इसके अलावा आप उनके लिए श्राद्ध करें तो इससे उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। साथ में जिन पितरों को दूसरा जन्म मिल चुका है, जो दोबारा मनुष्य बन चुके हैं, उनको फिर जो पितृ होते हैं उनको जब आप यहाँ श्राद्ध देते हैं तो वो उनको वहां पे सुख सुविधाओं के रूप में मिलता है, उनको उस जीवन में लाभ मिलता है। अगर कोई मनुष्य बन के जन्म ले चुका है तो उनको वो लाभ मिल जाता है। पितृ 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पितृ होते हैं जो कि अभी पितृ बनकर रह रहे हैं, उन्हें अभी जन्म नहीं मिला है, और यदि जन्म मिल गया तो एक दिव्य पितृ होते हैं जिनकी सेवा स्वयं ब्रह्मा करते हैं, जिनकी सेवा स्वयं देवता करते हैं, उन्हें दिव्य पितृ कहते हैं। तो जब आप श्राद्ध करते हैं तो दिव्य पितृ आते हैं, उस श्राद्ध को ग्रहण करके ले जाकर आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनको ले जाकर देते हैं, अगर उनका दोबारा जन्म हो गया है तो। क्योंकि दोबारा जन्म हो गया है तो वो ग्रहण करने तो नहीं आएंगे, लेकिन वो दुनिया में जहां भी उनका जन्म हो गया है, ये दिव्य पितृ जाके और उनको उनके श्राद्ध का भाग दे देते हैं, जो कि उनको सुख सुविधा, धन संपत्ति, आनंद के रूप में मिलता है। यानी कि वो जहां पे भी रह रहे हो उनके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी उनको, या अचानक से कोई ना कोई प्रसन्नता वाला कोई भी घटना उनके साथ होती है जब यहाँ पे आप उनके लिए श्राद्ध करते हैं। मतलब कि श्राद्ध करने से आपके पितरों को लाभ मिलता ही है। अगर वो पितृ योनि में है या भूत प्रेत योनि में भी अगर वो गए हैं, अगर वो पितृ उनको पितृ नहीं बन पाए, वो भूत प्रेत योनियों में अगर नरक में भी वो होंगे तो वहां पे भी उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे दुख हैं जो उनको नहीं भोगने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो उनको नहीं करनी पड़ती अगर आपने उनके लिए यहाँ पे श्राद्ध किया है। तो वो उसके विषय पे, क्योंकि पूरा की पूरा आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा कर्म करने से आपके पितरों को कौन सी जो भी तकलीफ है उनको नहीं मिलेगी, वो उससे बच जाएंगे। तो ये जानकारी आज थी अमावस्या श्राद्ध के ऊपर कि आप अमावस्या श्राद्ध करें, इससे आपके जीवन में भी धन सुख संपत्ति बहुत सारी चीजों की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, सारी चीजें होती हैं आपके जीवन में। तो ये कौन करता है? आपके पितृ करते हैं, क्योंकि आपके पितरों के पास देवताओं की जैसे शक्ति होती है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको ये सारी चीजें देते हैं, घर की सुरक्षा भी करते हैं, घर की बहुत सारे बंधन बना के जाते हैं वो, जिससे कि घर में जो भी नकारात्मक चीजों का प्रभाव कम हो। आपके जो पितृ हैं वो देवताओं के जैसे आपका पालन पोषण करते हैं। 3 पीढ़ी के पितृ, आपके पिता, आपके दादा और दादा के पिता, ये 3 पीढ़ी के जो पितृ होते हैं ये आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये आपके साथ अच्छा, जो भी जीवन में अच्छा हो, इस प्रकार से देवता के जैसे आपकी सहायता करते हैं। इसलिए पितरों का श्राद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए आप, जैसे कि हमने गरुड़ पुराण में इसको बहुत अच्छे से समझाया, आपको गरुड़ पुराण की जो प्लेलिस्ट अलग से बनाई है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अभी एक और प्लेलिस्ट बना देंगे हम आपके लिए, जिसमें पितरों से संबंधित जानकारी होगी कि पितरों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो भी उससे संबंधित वीडियो बनेंगे उसको उसमें रख देंगे, जिससे कि आप प्लेलिस्ट के हिसाब से सारी चीजें देख सकें। और ये जितने भी वीडियो होते हैं जो आपको लगता है, एक साधक थे उन्होंने बताया कि आपके जो वीडियो हैं जिनमें हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमने पूरे के पूरे वीडियो बना के पूरे डाउनलोड करके और एक पूरा सेट बना लिया है कि हमारे परिवार की जो आगे आने वाली संतानें हैं वो इन वीडियो के माध्यम से उनको ऐसी जानकारी मिल सके। क्योंकि हमें पता है कि वो जाके शास्त्र तो पढ़ेंगे नहीं, वेद पुराण तो पढ़ेंगे नहीं, तो कम से कम अगर गलती से भी उनके आंखों के सामने ये वीडियो आ जाए तो उनको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि फिर अपने आप वो सम्मोहित होकर शास्त्रों को पठन पाठन करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, जब उनको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये थी जानकारी अमावस्या श्राद्ध के ऊपर कि हर हिंदू को अमावस्या श्राद्ध करना चाहिए। और अगर आप गया जी श्राद्ध करके आ जाते हैं तो फिर अमावस्या श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पितरों को बहुत ही ज्यादा आनंद देना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो 5 मिनट का काम है जो अमावस्या के दिन करना है। इसमें कोई दोष नहीं लगता, बहुत ही अच्छी बात है। हम स्वयं करते हैं, दूसरे की क्या बात करें, हम स्वयं करते हैं, जबकि हमें अमावस्या श्राद्ध करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ त्योहार के जैसे घर को पूरा, जैसे श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं उसके पहले ही घर में साफ सफाई सब कुछ हो जाती है, पूरी तरह से रंग रोगन करके अच्छी तरीके से श्राद्ध पक्ष की तैयारी हो जाती है कि आप 15 दिन पितृ देवता आएंगे तो उनकी सेवा करना, और बहुत अच्छे से श्राद्ध किया जाता है, हर साल किया जाता है। गयाजी श्राद्ध भी होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में जो श्राद्ध होता है वो किया जाता है। तो इसीलिए अमावस्या श्राद्ध आप लोग कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया। इसमें कोई बड़ा विधि विधान नहीं है, बस इतना ही है कि बिना नमक की बाटी बनाना है और गुड़ और घी की आपको धुनी देनी है, और आपको बाटी और घी की धूप डालनी है, इतना ही करना है। और इसी से आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी अमावस्या श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लगता ही नहीं है। कुछ ना हो जिसके पास, वो तिल मिला हुआ जल भी अगर अर्पण कर देगा तो उनके पितृ इससे भी तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। हर अमावस्या को बस 1 लोटा जल ले, तिल डालें उसमें, और अपने पितरों के निमित्त उसको जल को चढ़ा दें। कहीं भी चढ़ा दें, खुली जगह में भी चढ़ा सकते हैं आप, खुले आंगन में जहाँ किसी का पैर ना लगे वहां पे जाके चढ़ा दें, आप गमले में चढ़ा दें, सूर्य देवता को चढ़ा दें, ऐसा करके कि हम हमारे पितरों के निमित्त ये जल जो है अर्पण करते हैं। तो भी आपके जो पितर प्रसन्न हो जाएंगे। उनको आपसे 56 भोग नहीं चाहिए, क्योंकि 56 भोग चढ़ते ही नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनको जल चढ़ा दें उनको। और जैसा हमने बताया, एक साधारण से आटे की बाटी बना के आप चढ़ा दें, आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे और आपको सुख समृद्धि सब कुछ देंगे। अब अगर आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष ही प्राप्त हो जाए, जन्म बंधन हो, जितने भी दुख तकलीफ हो अलग अलग लोकों में बिता रहे होंगे, सदगति हो दुर्गति हो, हमको मोक्ष दिलाना है, तो आप अमावस्या श्राद्ध तो करें। साथ में आप अगर एकादशी करेंगे, और एकादशी का जो व्रत है वो करेंगे, और जिसको 11 का व्रत भी कहते हैं गांव में, अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे और व्रत करके ये कहेंगे कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये व्रत कर रहा हूं, और इसका जो फल होगा वो ये भगवान विष्णु मेरे पितरों को प्राप्त हो। भगवान विष्णु का जो ये व्रत है, एकादशी व्रत है, भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करनी होती है। अब जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं भगवान विष्णु की, और उस दिन पूजा कर सकते हैं आप। और बस इतना कहना है कि हे प्रभु, हाथ में जल लेके आप कलश हाथ में ले, और बस आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि हे भगवान विष्णु, मैं ये जो एकादशी व्रत कर रहा हूँ ये मैं अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान हो, उनको अपनी ओर से जो भी फल है वो मैं अर्पण करता हूँ। विश्वास मानिए, एकादशी का व्रत अगर आपने 1 साल भी अपने पितरों के निमित्त कर लिया, आपके पितृ अगर दुर्गति में भी होंगे, आपके माता पिता जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है, दादाजी दादी जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है, उनकी गति बदल जाएगी, वो देवता तुल्य हो जाएंगे। और आप उनको मरने के बाद, वो मर चुके हैं उसके बावजूद भी आप, उसके बाद भी आप चाहें उनको
वो गति दिला सकते हैं, उनको आप मोक्ष भी दिला सकते हैं। और ये जो बातें हैं, देखिए यहाँ जो जानकारी आपको दी जाती है, आप खुद अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो काफी इतना समय निकल जाएगा कि हो सकता है कि आपका मन पहले ही उब जाए, पढ़ पढ़ के ही उब जाए। 2-4 पेज पढ़ेंगे, आप 10 पेज पढ़ेंगे और आपका मन उब जाएगा। लेकिन हमने जो ये कई साल इन चीजों में, अध्यात्म में बिताए हैं, उसमें से जो गूढ़ रहस्य होता है, जो आपके काम आ सकता है, जो आपके बच्चों के आगे भविष्य में वीडियो देख के काम आ सकता है, वो आपको हम देते हैं, जिससे कि आपका जीवन सफल हो, कम उम्र में ही, कम समय में ही आप अधिक से अधिक आपको ज्ञान मिल जाए। इसीलिए जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो भी अपने पितरों को, माता पिता को मोक्ष प्रदान करना चाहता हो, वो 1 साल की सभी एकादशी का व्रत कर ले। एकादशी के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं आपके लिए अलग से, या फिर आप उसकी जानकारी जुटा के, या फिर एकादशी की किताब लाकर, और आप 1 साल भर के अगर व्रत कर लेते हैं, अपने जो भी माता पिता हैं या दादा दादी, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, वैसे तो जब ये करेंगे तो सभी को फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता को मिलेगा। आप कहेंगे मेरे माता पिता जितने भी दादा दादी, जितने भी पितर हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो, उनको इस एकादशी का फल प्राप्त हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आपके ही पितर आपका जीवन बदल देंगे, क्योंकि उनके पास शक्तियां पहले से होती हैं, पर वो करते नहीं, क्योंकि आप उनके लिए कुछ करते नहीं। जब आप उनके लिए करेंगे, तो जब उनके पास शक्ति आएंगी, जब उनको मोक्ष प्राप्त होगा, जब वो देवता तुल्य उनके पास शक्ति आएगी, तो आपका भी जीवन बदल देंगे। और इतना ही नहीं, जब आपकी मृत्यु होगी, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन पितृ जो देवता होते हैं, वो आपको भी सदगति प्रदान कर सकते हैं। और आपके देखा देखिए आपके बच्चे भी यही कार्य करेंगे आपके लिए। आज आप अपने पितरों के लिए करेंगे, अपने माता पिता के लिए करेंगे, दादा दादी के लिए करेंगे, तो कल को आपके बच्चे आपके लिए एकादशी का व्रत रखेंगे, वो आपके लिए श्राद्ध करेंगे। आपका मोक्ष आपके कर्मों पे ही निर्भर करता है। तो आप ये जो अमावस्या श्राद्ध है, ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप साल में 1 बार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन श्राद्ध कर लीजिए, या फिर गयाजी श्राद्ध होके आ जाइए। आप 1 बार होके आना होता है, 1 बार हो जाइए, तो फिर जीवन भर आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे यहाँ पे जो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। तो ये थी जानकारी एकादशी के द्वारा अपने जो पितृ हैं उनको मोक्ष दिलाने की, जिसमें पहले भी वीडियो बनाया था, और अमावस्या के दिन श्राद्ध करने की, जिससे आप सभी के माता पिता दादा दादी सभी का भला हो। यही हमारी आशा है। जय श्री कृष्णा।